सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू, इन सब फ्रीडम फाइटर्स के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, लेकिन शायद ही आप गंगादीन मेहतर, मातंगनी हाजरा, त्रिपुर कुमारन और दुर्गावती देवी के बारे में जानते होंगे। आज हम इन फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरीज को डिस्कस करेंगे जो कि इतिहास के पन्नों में कहीं दबी हुई है। अहम योगदान देने वाली क्रांतिकारी दुर्गावती देवी, गंगू मेहतर या गंगू बाबा, त्रिपुर कुमारन, मातंगिनी हाजरा का पराक्रम हो। एक ऐसी महिला जिन्होंने भगत सिंह और उनके साथियों की जान बचाई, बल्कि खुद भी ब्रिटिश राज के खिलाफ रिवॉल्वर उठा लिया, दुर्गावती देवी, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। दुर्गावती देवी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद के एक आम परिवार में हुआ। एक छोटे से गांव की लड़की जिसे दुनिया नहीं जानती थी, वो भारत की आजादी के लिए इतना बड़ा नाम बनेगी किसी ने सोचा भी नहीं था। सिर्फ 11 साल की उम्र में उनकी शादी भगवती चरण वोहरा के साथ हुई और वही शादी उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गई। शादी के बाद दुर्गावती देवी का जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित हो गया। उनके हस्बैंड भगवती चरण वोहरा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर थे। उन्होंने दुर्गावती को क्रांतिकारी सोच से अवगत कराया। वो एक सपोर्टर ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने खादी बनाने से लेके हथियार चलाने तक सब कुछ सीखा और देश की आजादी के लिए वो हर एक जंग लड़ने के लिए तैयार थी। 1928 में जब सरदार भगत सिंह ने ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर्स की हत्या की और ब्रिटिश पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए पीछे पड़ गई, तब दुर्गावती देवी ने एक ऐसे प्लान की जिम्मेदारी उठाई जो अंग्रेजों के लिए एक बड़ा धक्का था। सरदार भगत सिंह को अपने पति का रूप दिया और खुद एक मॉडर्न औरत बनकर उनके साथ ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन के हर स्टेशन पे पुलिस तलाशी लेती रही, लेकिन दुर्गावती का साहस उन्हें बचाकर ले गया। सोचिए, एक औरत ने पूरे ब्रिटिश सिस्टम को कैसे चकमा दे दिया। दुर्गावती देवी के जज्बे की एक और मिसाल मिली 1929 में, जब उन्होंने बंगाल के गवर्नर को मारने की कोशिश की। ये एक क्लियर मैसेज था कि भारत के क्रांतिकारी अब पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन इस डेयरिंग एक्ट के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। 1930 में एक बॉम्ब बनाते वक्त दुर्गावती के हस्बैंड भगवती चरण वोहरा की डेथ हो गई। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था, लेकिन उन्होंने अपना दुख भूलकर देश की सेवा में अपने आप को जोड़ दिया। आजादी के बाद गाजियाबाद में उन्होंने एक आम नागरिक की तरह अपना जीवन बिताया। उन्होंने लखनऊ में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोला और 15 अक्टूबर 1999 में 92 साल की उम्र में उनकी गाजियाबाद में डेथ हो गई। ये कहानी तमिलनाडु के एक ऐसे नौजवान की है जिसने अपनी जान दे दी लेकिन तिरंगा नहीं गिरने दिया। उन्हें कोडी कथा कुमारन भी कहते हैं। त्रिपुर कुमारन का जन्म 4 अक्टूबर 1904 को तमिलनाडु के चेन्नी मलई गांव में हुआ। एक आम किसान परिवार का बेटा जिसे एक आम जिंदगी जीना था, लेकिन छोटी सी उम्र में ही उन्होंने देश की गुलामी को अपनी आंखों से देखा और उनके मन में एक ही सपना जग गया कि भारत को आजाद कराना है। जब गांधी जी ने स्वदेशी और सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, तब त्रिपुर कुमारन उनसे बहुत इंस्पायर हुए। उन्होंने खुद को कांग्रेस के हर आंदोलन से जोड़ लिया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने लगे। 1920 के दौरान कुमारन ने देशबंधु यूथ एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया, जिसमें नए युवाओं को आजादी की लड़ाई के लिए तैयार किया जाता। ये युवा लोग अंग्रेजों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करते, लोगों को बायकॉट और स्वदेशी का संदेश देते। अब कुमारन अंग्रेजों के लिए सरदर्द बन चुके थे। 1932 में जब गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया, तब कुमारन ने अपने एरिया में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़े प्रोटेस्ट को लीड किया। उन्होंने अपने हाथ में तिरंगा ले रखा था, जो ब्रिटिश कानून के अकॉर्डिंग इलीगल था। ब्रिटिश पुलिस ने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर लाठी चार्ज किया। कुमारन लाठियों का सामना करते रहे। उन्होंने अपने हाथ से तिरंगा गिरने नहीं दिया। उस लड़ाई में जख्मों की वजह से वो शहीद हो गए। कुमारन को तमिलनाडु में कोडी कथा कुमारन यानी झंडे को बचाने वाला कुमारन के रूप में याद किया जाता है। कुमारन का सैक्रिफाइस हमें याद दिलाता है कि आजादी का ये रंग उन जैसे अनसंग हीरोज के खून से ही आया है। एक बूढ़ी औरत, हाथ में तिरंगा, आंखों में जुनून और दिल में आजादी का सपना। उन्होंने 72 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ इतिहास रच दिया।
ये कहानी एक ऐसी बूढ़ी महिला की है जो गिरते हुए भी तिरंगा लेकर वंदे मातरम के नारे लगाती रही। मातंगनी हाजरा का जन्म 19 अक्टूबर 1870 को बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के होगला गांव में हुआ। उनके माँ बाप एक गरीब किसान से थे। गरीबी के कारण उन्हें स्कूल जाने का मौका नहीं मिला और 12 साल की उम्र में उनकी शादी 60 साल के त्रिलोचन हाजरा से कर दी गई। लेकिन 6 साल के बाद उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। उसके बाद मातंगनी अपने मायके वापस लौट आई और उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद लोगों की सेवा करना बनाया। जब उनके गाँव में स्मॉल पॉक्स फैला तब उन्होंने लोगों की सेवा की और अपनी पहचान बनाई। Smallpox is an ancient deadly disease, distinctive rash, particularly on the face, arms. 1905 का बंगाल पार्टीशन हाजरा की जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ बना। अंग्रेजों के खिलाफ मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में जब आंदोलन बढ़ने लगा तो हाजरा ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया और उसके बाद 1930 में जब साल्ट सत्याग्रह के दौरान उन्होंने अपने पति के गांव में नमक बनाने का काम शुरू करा, जो ब्रिटिश कानून के खिलाफ था। अंग्रेज उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उनका जुनून देखकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। उसके बाद हाजरा चौकीदारी टैक्स के खिलाफ खड़ी हुई, जो गरीब किसानों पर बोझ था। इसका नतीजा एक और अरेस्ट और इस बार उन्हें 6 महीने के लिए बहरमपुर जेल में रखा गया। जेल से वापस आते ही उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेंबरशिप ले ली और खादी बनाने का काम शुरू किया, जो गांधी जी के स्वराज के सपने का एक हिस्सा था। हाजरा महात्मा गांधी के विचारों से बहुत इंस्पायर हुई और उनका नाम बूढ़ी गांधी पड़ गया। उन्होंने अपने कपड़े और चीजें त्याग दी और खादी पहनने लगी। 1933 में उन्होंने बंगाल के गवर्नर सर जॉन एंडरसन के खिलाफ काला झंडा दिखाया। इस प्रोटेस्ट के लिए उन्हें एक बार फिर 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया, लेकिन उनका जुनून कभी नहीं टूटा। 1942 में महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च करते हैं। साल 1942 महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के क्या पुरुष क्या औरतें। और ये मूवमेंट हाजरा की जिंदगी का आखिरी मूवमेंट था। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने पुलिस स्टेशन और गवर्नमेंट ऑफिसेज पर कब्जा करने का प्लान बनाया। 19 सितंबर 1942 को 72 साल की हाजरा ने एक जुलूस को लीड किया, जिसमें 6000 से ज्यादा लोग थे और इसमें ज्यादातर औरतें थी। जैसे ये जुलूस तमलुक डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन के पास पहुंचा तो अंग्रेजों ने धारा 144 लगा दी। हाजरा अकेले ही आगे बढ़ गई, हाथ में तिरंगा लेकर। इस पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए गोली चलाई। पहली गोली लगने के बाद भी उन्होंने तिरंगा नहीं छोड़ा और वंदे मातरम के नारे लगाती रही। दूसरी गोली उनके हाथ में लगी और तीसरी गोली उनके माथे पर लगी। जमीन पर गिरते हुए भी उनके हाथ में तिरंगा था और उनके होठों पे सिर्फ एक ही शब्द था, वंदे मातरम। हाजरा का सैक्रिफाइस भारत की आजादी का एक अनमोल हिस्सा है। कोलकाता के मैदान एरिया में उनका एक स्टैचू लगाया गया, जो इंडिपेंडेंट इंडिया में किसी भी औरत का पहला स्टैचू था। बंगाल में कई स्कूल और स्ट्रीट्स उनके नाम पर हैं, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में आज भी अधूरा है। एक क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अकेले ही 200 से ज्यादा ब्रिटिश सोल्जर को मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी है गंगू बाबा की। गंगू बाबा का असली नाम गंगादीन मेहतर था। उनका जन्म कानपुर के पास अकबरपुर के एक छोटे से गांव में हुआ था। उस वक्त भारत में जाति भेदभाव चरम पर था। गंगू बाबा इस अत्याचार का शिकार बने। पढ़ाई लिखाई का मौका उन्हें कभी मिला ही नहीं और अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन से तंग आकर उनका परिवार कानपुर के चुंगीगंज एरिया में आकर बस गया। गंगू बाबा को पहलवानी का बहुत शौक था। उन्होंने एक उस्ताद के साथ पहलवानी सीखी और देखते देखते गंगू बाबा एक मशहूर पहलवान बन गए। लेकिन उनका असली मकसद अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। 1857 का रिवोल्ट पूरे देश में फैल चुका था। कानपुर इसका बड़ा केंद्र बना, जहां पेशवा नाना साहिब ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। गंगू बाबा नाना साहिब की आर्मी में शामिल हुए। उन्हें नाना साहिब ने एक दस्ते का सूबेदार बना दिया। 1857 के रिवोल्ट में उन्होंने अकेले ही 200 से ज्यादा ब्रिटिश सोल्जर को मार गिराया। लेकिन अंग्रेज अब पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने गंगू बाबा को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें टॉर्चर किया, उन्हें घोड़े से बांधकर पूरे कानपुर में घुमाया और लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की। 8 सितंबर 1859 के दिन गंगू बाबा को फांसी की सजा दे दी गई और आखिरी शब्दों में उन्होंने कहा, भारत की माटी में मेरे पूर्वजों के खून की गंध है और एक दिन ये देश जरूर आजाद होगा। इन फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक बलिदान है। उनका बलिदान जो हमें याद दिलाता है कि आजादी का मतलब क्या होता है।
दुर्गावती देवी, मातंगनी हाजरा, त्रिपुर कुमारन और गंगादीन मेहतर जैसे वीर योद्धा हमारे लिए एक बड़ी मिसाल हैं।